जब रिमझिम वाला सुहाना ठंडा प्यारा सा मौसम हो जिसमें कि बारिश की बौछारें बड़े ही प्यार से गिरे, तब कुछ ऐसा खाने की इच्छा होती है कि मज़ा आ जाए। यानी कुछ तला हुआ गर्मा गर्म चाय की प्याली के साथ या स्वादिष्ट चटनी के साथ। तब कैसा लगता है? आता है ना सचमुच में मज़ा। तो चलिए आज कुछ ऐसा बनाया जाए जो सभी को पसंद आए। बनाना तो कुछ और ही था, लेकिन बारिश के इस प्यारे से मौसम में सभी को पकोड़े खाने की इच्छा हो गई। तब क्या ऐसा कुछ बनाया कि इस स्वाद को बार बार सभी लेना चाहेंगे। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसमें आपको कई चीज़ों का स्वाद और विटामिन मिलेगा। तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को पूरा करते हैं और बारिश के मौसम का मज़ा लेते हुए इस रेसिपी का आनंद सॉस चटनी के साथ या चाय की गर्मा गर्म प्याली के साथ उठाते हैं। पसंद आए तो खूब सारा लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना। अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्यारे से कमेंट के साथ सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने चना दाल लिया है 1 टेबलस्पून के करीब, यानी कि येलो लेंटिल, और 1 टेबलस्पून के करीब लिया है सफ़ेद उड़द दाल, यानी कि वाइट उड़द दाल। तो इन्हें हम सबसे पहले अच्छी तरह से 4 से 5 बार पानी से धोकर निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने इन्हें धोकर निकाल लिया है, तो ये साफ़ सुथरी हो चुकी हैं। अब इन्हें भिगोने के लिए रखेंगे करीब 20 मिनट या तो आधा घंटा। तब तक हम दूसरे काम को निपटा लेते हैं। तो आज के दिन मैं साबूदाना खिचड़ी बनाने वाली थी, लेकिन बारिश का मौसम है, ठंडा ठंडा मौसम है, रिमझिम बारिश आ रही है बाहर, तो सभी की फरमाइश हुई कि आज पकोड़े खाने का दिन है, पकोड़े खाएंगे। तो मैंने इन्हीं के ही पकोड़े बनाकर उन्हें दे दिए। प्लेट तो पूरी तरह से साफ़ हो गई। गर्मा गर्म चाय की प्याली के साथ और सॉस और चटनी के साथ इस स्नैक्स को खाने में बहुत ही मज़ा आ गया। तो देखिए मैंने 1 कटोरी भरकर, कोई भी 1 कप या 1 कटोरी का माप ले, तो उस माप से मैंने इस साबूदाने को मिक्सी जार में डाल लिया है। और 2 टेबलस्पून के करीब साबूदाना बच गया था, तो वो मैं बाद में डालूंगी। तो इसमें मैंने 1 चम्मच के करीब, यानी कि 1 स्पून जो हमारा नॉर्मल चम्मच होता है, वो भरकर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। 3 हरी मिर्च डाल ली है चटपटा बनाने के लिए, थोड़ा सा कड़ी पत्ता और थोड़ा सा धनिया डालकर इसे पीस लिया है। तो ये देखिए दरदरा सा पीस चुका है। अब यहाँ पर मूंगफली जो कि मैंने भून कर रखी थी खिचड़ी बनाने के लिए, तो ये मैंने अब इसमें डालकर पीस लेना है। तो ये देखिए महीन सा पीस चुका है। इसे दरदरा भी पीसेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पीस चुका है। अब यहाँ पर बारी आती है दाल की। तो दाल भी अच्छी तरह से भीग चुकी है। तो सबसे पहले हम मूंगफली के इस पाउडर को 1 कटोरी में डाल लेंगे। उसके बाद उसी जार में हम दाल को अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो ये देखिए मैं आपको दाल को बताती हूँ, तो दाल भी अच्छी तरह से ही भीग चुकी है। ये अच्छी तरह से टूट रही है, यानी कि भीग गई है। आधा घंटा हो चुका था, मैंने 5-10 मिनट थोड़ा सा इंतज़ार किया, तो दाल भी अच्छी तरह से भीग गई है। और उसी जार में मैंने इन्हें डालते हुए महीन सा पीस कर ले लिया है। दाल को भी हल्का सा दरदरा भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने इसे थोड़ा सा महीन पीस कर ही लिया है बिना पानी डाले हुए। मिक्सी जार में दाल को पीसते वक्त उसे चम्मच से हिलाते रहना है और मिक्सी को रुक रुक कर चलाना है, तब जाके दाल अच्छी तरह से पीस जाती है बिना पानी के। अब यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं मैंने, और एक बड़े बर्तन में जो हमने साबूदाना पीस कर रखा था वो उसे मैंने डाल लिया है इसमें। अब धीरे धीरे करते हुए सभी चीज़ों को डालेंगे। तो ये पिसी हुई दाल को भी मैं डाल चुकी हूँ। अब इसमें डालेंगे मूंगफली के इस दरदरे से पाउडर को, तो इसे भी डाल लिया है और अच्छी तरह से इसे थोड़ा सा नीचे बैठाएंगे जिससे कि सारी चीज़ें आराम से आ जाए। अब आलू को फटाफट से हम कद्दूकस करके लेंगे। आप स्मैशर से स्मैश करके भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इसमें गुठली ना हो। तो इससे अच्छा, सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आप कद्दूकस कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आलू मैंने अच्छी तरह से उबाल लिए थे, जिससे कि कद्दूकस बहुत अच्छी तरह से हो गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कद्दूकस हुए आलू को हम हाथों से नीचे थोड़ा सा बैठा लेंगे, जो कि इसमें मसाले और चीज़ें हैं वो भी डाल सकें और उन्हें अच्छी तरह से हम हिला सकें। तो आप थोड़ा सा बड़ा बर्तन ले लें। ये थोड़ा सा छोटा हो गया, लेकिन फिर भी हो ही जाएगा। आधी चम्मच के करीब जीरा पाउडर डाला है, स्वाद अनुसार नमक डाला है 1.5 चम्मच के करीब, और आधी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा मैंने धनिया भी डाल लिया है, आधी चम्मच के ही करीब डाला है, पूरा आधा चम्मच नहीं है, थोड़ा सा कम है। और ये है गरम मसाला। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिलाकर ले लेंगे। तो चलिए चम्मच से ना मिलाते हुए हाथों से ही फटाफट से इन्हें अच्छी तरह से मिला लेंगे।
और जो काम हाथों से होता है वो चम्मच से नहीं होता है। तो हाथों से इन्हें अच्छी तरह से दबाते हुए, मसलते हुए मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं कितनी अच्छी तरह से इन्हें मिलाकर ले रही हूँ, जिससे कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ मिल जाए, तब जाके ही स्नैक्स में टेस्ट आता है। तो ये देखिए अच्छी तरह से मिलाकर ले रही हूँ। ये थोड़ा सा आपको पतला लग रहा होगा। अब देखिए जो 2 टेबलस्पून मैंने साबूदाना बचा कर रखा था वो इस तरह से डाल लेंगे। तो ये 1 कटोरी के ऊपर आ रहा था। मैंने 1 कप के हिसाब से साबूदाना को भिगाया था, तो ये थोड़ी सी बड़ी कटोरी में भीगकर ऊपर आ गए थे। तो जो बचा हुआ साबूदाना था 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इस तरह से इसमें डाल दिया है। अब थोड़ा सा मैंने कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है 1 टेबलस्पून के करीब। अगर आपके पास मैदा या चावल का आटा हो तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। तो ये पेस्ट थोड़ा सा पतला लग रहा था मुझे, तो इसलिए मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर मिला दिया है और थोड़ा सा क्रिस्पी बनाने के लिए भी डाल दिया है। तो इतना ही काफ़ी है। अब इसे भी अच्छी तरह से मिलाकर ले लेंगे। तो ये जो पेस्ट है ये बहुत अच्छी तरह से मिलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सारी चीज़ें हमने डाली हैं, तो हर एक निवाले में वो सारी चीज़ों का विटामिन और स्वाद जो है हमें पूरी तरह से मिलना चाहिए। तो ये देखिए अच्छी तरह से ये मिल चुका है। तो अब यहाँ पर मैंने एक कड़क सा प्लास्टिक लिया है। इस तरह की जो थैलियाँ होती है, जैसे दाल की थैली होती है, वो भी आप ले सकते हैं। तो उसके नीचे मैंने ये स्पॉन्जी वाइप रखा है, जिससे कि हम गैस या प्लेटफॉर्म साफ़ करते हैं। तो ये नया है, तो ये थोड़ा सा गीला करके रखा है मैंने और उसके ऊपर इस प्लास्टिक को बिछा लिया है, जो कि मुझे तकलीफ़ ना हो काम करने में। तो अब इसमें मैंने तेल लगा लिया है और हाथों में भी तेल लगाया है। अब साबूदाने के पेस्ट का एक बड़ा सा गोला लेते हुए इसे मैं उस प्लास्टिक में इस तरह से थपथपाते हुए इसे एक शेप दे रही हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब प्लास्टिक रखते हुए इस तरह से मैं करके इसे शेप दे रही हूँ। तो इसी तरह से हम एक जैसे स्टिक बनाते हैं उसी तरह से हम इसे बनाएंगे इस स्नैक्स को। तो थोड़ा सा आकार देते हुए हम स्नैक्स को बनाएंगे, जिससे कि खाने वालों को देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी बड़ा ही स्वाद आए। अब इसी तरह से हम 2 से 3 प्लास्टिक को फटाफट से तैयार कर लेंगे और फ्रीज़र में इसे 10 मिनट के लिए रखेंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा सेट हो जाए और हमें काटने में कोई भी तकलीफ़ ना हो। तो चलिए फटाफट से रख लेते हैं। इस तरह से मैंने 3 तैयार कर लिए हैं। इतना ही पेस्ट था बना हुआ। तो अब इसके कितने बनते हैं वो बाद में देखेंगे। तो ये देखें मैंने फ्रीज़र से निकाल लिया है। तो ये हल्का सा टाइट हो चुका है, सेट हो चुका है। तो अब इसे काट लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसे टाइट कड़क नहीं करना है। तो ये देखिए हल्का सा फिर भी चिपचिपा है और चाकू में ये चिपकता है, इसलिए चाकू में हल्का सा तेल भी लगा लेंगे, तो जिससे कि ये थोड़ा सा कम चिपके और काटने में परेशानी ना हो, आसानी से कट जाए। तो इस तरह से काट के इसे ले लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने आधा इंच के करीब इसे कर लिया है अच्छी तरह से और सभी को अलग करके ले रही हूँ, जिससे कि ये चिपके ना एक दूसरे के साथ। अब मैंने एक साइड तेल गरम करने के लिए रख लिया है। तो मैं यहाँ पर सरसों तेल यूज़ करूँगी। तो सरसों के तेल में ही इसे मैं तल कर लूँगी। तो ये थोड़े से हल्के से रेड होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन इनका पकना बहुत ज़रूरी है बहुत अच्छी तरह से। तो देखिए एक एक करते हुए इसे इस तरह से डालते रहेंगे। अगर हम थोड़ा सा अलग तरीके से भी डालेंगे तब भी अच्छा रहेगा। इन्हें एक एक करके डालना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये देखिए चिपकते हैं। तो इस तरह से चिपकने पर इन्हें बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, ये अपने आप निकलेंगे। तो ये थोड़ा सा पक जाने के बाद इन्हें हम इसी चम्मच से थोड़ा सा अगर बीचों बीच लगाएंगे चम्मच को, तो ये अपने आप अलग हो जाते हैं। इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। और मैंने तेल को अच्छा गर्म कर लिया था और मीडियम टू हाई आंच में इनको मैं तल कर ले रही हूँ। तो ये देखिए ये अच्छी तरह से तल चुके हैं। सरसों का तेल है इसलिए थोड़े से रेड हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी तरह से पक जाते हैं और अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुके हैं। ऐसी चीज़ों को गर्मा गर्म खाएं ना, तभी बहुत मज़ा आता है। क्रिस्पीपन जो रहता है वो बहुत अच्छी तरह से रहता है। तो चलिए फटाफट से सभी को हम अच्छी तरह से तल कर क्रिस्पी बना लेते हैं। तो ये देखिए दूसरा बैच भी तैयार हो चुका है। अब तीसरा बैच भी फटाफट से तैयार करेंगे। तो इसी तरह से सभी बैच को हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए सेकंड लास्ट बैच है। तो इसमें मैं 4 से 5 डाल रही हूँ स्टिक को। तो ये फटाफट से हम फ्राई कर लेंगे, लेकिन डालने का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो आप ध्यान से देखिएगा। पहले मैंने लेटा कर डाला था, चपटा करके डाला था, तो उससे
तेल के छींटे हमारे ऊपर आने का टेंशन रहता है, लेकिन इस तरह से डालने पर ये मैंने खड़े करके डाले हैं, तो साइड से मतलब खड़े करके डाले हैं, तो इससे तेल के छींटे आने का टेंशन कम रहता है। तो ये देखिए, ये एक साइड हल्के से पक चुके हैं। अब इन्हें मैंने पलट लिया है, तो इनके दूसरी साइड भी अच्छा सा पक जाने पर हम इसी चम्मच से इन्हें अलग अलग कर लेंगे। तो अभी इन्हें छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी, और जब हम इन्हें डालते हैं तो पूरा झाग निकल जाने के बाद ही चम्मच को लगाना है, जिससे कि ये ख़राब ना हो। तो ये देखिए, इस तरह से पलटते हुए मैंने इन्हें चम्मच से इस तरह से अलग अलग कर लिया है। तो ये आसानी से हो जाते हैं, शुरुआत में नहीं होने वाले हैं, ख़राब हो जाएंगे। इसीलिए इस तरह से आधा पक जाने के बाद ही इन्हें इस तरह से अलग अलग करें। तो ये देखिए, साइड से भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब इनकी बारी आती है निकलने की। तो चलिए, ये फ्राई हो चुके हैं, अब इन्हें निकाल लेते हैं और इसके बाद जो बैच है, लास्ट बैच रहेगा, उसे भी फटाफट से तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, अच्छी तरह से पक गए हैं। टिश्यू पेपर में मैं निकाल चुकी हूँ सभी को। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा टिश्यू पेपर सोख लेगा। तो देखिए, हमारे स्नैक्स पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं इस तरह से। तो ये दिखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, खाने में भी उतने ही टेस्टी हैं। तो फटाफट से आप भी इस तरह के स्नैक्स बनाते हुए, साबूदाने की खिचड़ी तो हम हमेशा खाते ही हैं, लेकिन इस तरह के स्नैक्स कभी कभी हमारे हाथों से, हमारे दिल से बन जाते हैं। तो इस तरह के स्नैक्स को भूलना नहीं चाहिए। अपने अपने तरीके आजमाइए, नया नया तरीका सभी को बहुत पसंद आता है, दिखने में भी और खाने में भी मज़ा आ जाता है। तो देखिए, मैंने सॉस और चटनी के साथ इन्हें सर्व कर लिया है। तो आप भी इस तरह के स्नैक्स बनाकर अपने फैमिली, अपने बच्चों के साथ, अपनों के साथ इनका मज़ा लीजिए, गर्मा गर्म चाय की प्याली के साथ या तो सॉस और चटनी के साथ। तो चलिए, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, बनाने का तरीका अच्छा, सही और सरल लगा हो, तो दिल से ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी अच्छी लगने पर बिना कंजूसाई के दिल से कमेंट ज़रूर कीजिए और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए।